केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जो केंद्र में अलायंस में हैं, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री उनके पास है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय उनके पास है। उन मंत्रालय की तरफ से कई सालों से समाज सेवा करते हुए आज राजनीति को भी समाज सेवा के रूप में आगे ले जाना चाहती हूँ। इसलिए कोई सत्ता हासिल करने की इच्छा नहीं है, समाज में लड़ाई लड़ना है। आज भी समाज में फाइनेंशियल वीक फैमिली है, आज भी समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं, आज भी समाज में अपने घर में लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। एक दिन आता है, 5 मिनट का वोट देते हैं और अगला 5 साल हमारा खराब हो जाता है। इस बार हमें अपना 5 साल अगर बचाना है तो अपने सच्चे प्रतिनिधि को चुनिएगा, जो आपकी आवाज को, आपके क्षेत्र की आवाज को, आपकी समस्या को, आपके घर की समस्या को विधानसभा में पहुंचाए और पहुंचाए ही नहीं, उस पर अमल करके काम करे। आप सभी ने देखा होगा, दुर्गापुर में लगभग कई शासक दल आए और गए। आम जनता कल जहां थी आज भी वही है और कल भी शायद वही रहेगी, क्योंकि हम गलत प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। जो भी पैसे वाले आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, अगर कोई लाखों करोड़ों लगाता है, उन लाखों करोड़ों को वो कई करोड़ गुना बदलने के लिए, कई करोड़ गुना बनाने के लिए आएंगे। आपकी आवाज को उठाने के लिए उनके पास समय नहीं होगा। हमने दुर्गापुर में कई सारे वैकेंट लैंड है, जहां पर हमने पहला अगर कोई अनुमान लिया है तो अपने SC, ST, OBC, माइनॉरिटी महिलाओं के लिए जो फाइनेंशियल वीक हैं, जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनके घरों में झांकने वाले नेता नहीं होते हैं। इसलिए मैं एक गरीब पुजारी की लड़की हूँ, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, मेरी कोई राजनीतिक धारणा नहीं है। 20 साल से मैं समाज सेवा का कार्य करती आई हूँ और राजनीति को भी वो संदेश देना चाहती हूँ कि अगर राजनीति भी एक सेवा है तो इसे सेवा भाव से करना चाहिए। आप सभी ने सबको समय दिया, आप सभी ने सभी शासक दल को देखें, आप सभी फिर सबको समय दीजिएगा, फिर अधिकार दीजिएगा। मैं कहती हूँ एक बार अपनी इस बेटी को, अपनी इस बहन को जो आपके जिले की है, आपके शहर से पढ़ी लिखी, आपके शहर में नौकरी की, इसी शहर में मैंने दुख दर्द को झेला, इसलिए मैं चाहती हूँ आप सभी के दुख दर्द को ना आगे झेलें। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, ये लड़ाई हम सब की है और हम सबको मिलकर लड़ना होगा। आपकी आवाज को अगर विधानसभा तक कोई पहुंचा सकता है, ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव आप करिए, क्योंकि आने वाला 5 साल हम हमेशा खराब करते आए हैं। अब हमारा 5 साल खराब ना हो, इसकी चिंता धारणा करने के लिए हमारे पास 2 दिन का समय है। इस 2 दिन के समय में हम अपने 5 साल के लिए अपना बागडोर सच्चे प्रतिनिधि के हाथ में देते हैं कि नहीं देते हैं, ये फैसला आप अपने घर में बैठ के जरूर करें। मैं एक महिला हूँ, एक महिला होकर के जिस तरीके से मैं अपने घर का पालन पोषण करती हूँ, मेरे पिता कैसे खुश हैं, मेरे भाई कैसे खुश रहेंगे, मेरे बेटा बेटी का फ्यूचर क्या होगा। राजनीति में विधानसभा का जो भी प्रतिनिधि होता है, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, वही दायित्व उनका होता है। लेकिन आज के डेट में राजनीति में आप जैसे जनता के कंधे पर बंदूक रख के चलाया जाता है और अपनी जागीरदारी चमकाई जाती है, सिर्फ अपना पॉकेट गरम किया जाता है। कल आपने देखा होगा, आपके साथ लोग आए होंगे, लेकिन आज वो महल 2 महल गाड़ियां बना करके चले गए। आज भी आप वही हैं, कल भी हम वही ना रह जाएं। इसलिए हम ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि इस दुर्गापुर शहर में अपने अंतिम पंक्ति में खड़े लोग, जो हमारे कृषक बंधु हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे लेबर भाई हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, महंगाई से त्रस्त हैं,
लोगों के घर में कोरोना काल में कितने घर बेघर हो गए। इस कोरोना काल में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत नियम बनाने वाले बहुत लोग मिले, लेकिन जो नियम बनाते हैं वही नियम तोड़ते हैं। मुझे फक्र है कि मैंने कोरोना प्रोटोकॉल का नियम का पालन किया। मैंने कोई भीड़ नहीं इकट्ठा की, मैंने कोई भी दलबल नहीं इकट्ठा किया, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है। मैं लड़ाई लड़ूंगी और इस लड़ाई को सरकार तक पहुंचा करके सरकारी फंड जो है उस सरकारी फंड को जनता के लिए यूज किया जा सके, लड़ाई उसकी होनी चाहिए। फंड तो बहुत आते हैं, लेकिन वो कहाँ चला जाता है, इसका फैसला, इसका हिसाब करने का अधिकार आप सभी जनता को है। जनता को एकत्र होना होगा, हम सभी जनता को मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। हम सभी पब्लिक को इकट्ठा होकर अपने उस प्रतिनिधि से सवाल जवाब करने का अधिकार होना चाहिए। अगर आपका एक मतदान, आपका एक अधिकार अगर उस प्रतिनिधि को एसी कैबिन में बैठाता है तो आपके पास वो हक है, वो अधिकार है, पूछ सकते हैं कि आपके पास हमारे क्षेत्र के विकास के लिए अगर ये आया है तो आपने क्या किया। ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव होना चाहिए, सच्चे प्रतिनिधि का चुनाव होना चाहिए। और विधानसभा में आपके घर की समस्या उठनी चाहिए, आपके घर की बहन बेटियों की सुरक्षा का सवाल उठना चाहिए, आपके घर में बेरोजगार युवकों की समस्या उठनी चाहिए, आपके घर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था नहीं है, वो समस्या उठनी चाहिए। इस पूरे दुर्गापुर जनता में, इस क्षेत्र में मैंने देखा कि पानी की समस्या, एक महिला थी जो कह रही है कि मैडम 12 साल से हम पानी की समस्या जूझ रहे हैं। इस 12 साल में क्या कोई सरकार नहीं आई, क्या कोई सरकार शासन नहीं आया, लेकिन आज भी उस क्षेत्र में महिलाएं कह रही हैं कि जब पानी आता है तो हम अपने बर्तनों को लेकर के बैठते हैं और कहते हैं कि ये पानी इकट्ठा होगा तो हम पिएंगे। क्यों? दुर्गापुर वेल प्लान सिटी है, दुर्गापुर में अच्छे टीचर हैं, अच्छे लॉयर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं। आपके डीएसपी मेन हॉस्पिटल में अच्छे ऑफिसर हैं। जब इतना अच्छा सिस्टम है तो फिर दुर्गापुर की जनता आज पीछे क्यों है? कारण एक है, यहाँ जो भी लोग आते हैं सिस्टम को खरीद लेते हैं, सिस्टम को खरीद करके, सिस्टम को अपनी जागीरदारी बना करके आप लोगों को पीछे कर रखा है। क्यों? उनकी दुकानदारी न बंद हो जाए। अगर सिस्टम उनके पॉकेट में नहीं रहा तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। कहीं आप राजा ना हो जाए, वो भिखारी ना हो जाए, ये वो सोचते हैं। इसलिए हमें सिस्टम की लड़ाई लड़नी है। आज दुर्गापुर डीएसपी हॉस्पिटल में मैं जाती हूँ, देखती हूँ, एक डॉक्टर है इमरजेंसी में, एक नर्स है। वो लोग कह रहे हैं हमारे काছে स्टाफ नहीं, हमारे काছে कोनो लेबर नहीं, डॉक्टर नहीं। केनो केनो नहीं? ওখানে কেন নেই? আমি জিজ্ঞেস করছি। গোটা দুর্গাপুর ডিএসপিতে বড় বড় অফিসার রয়েছে। আজকে এই যে কোটি কোটি টাকা ইলেকশনে খরচ হচ্ছে, আপনারা জান আমার মেয়ের অ্যাডমিশন হবে, দাদা 10,000 টাকা দেন না। আমার মেয়ে বিয়ে আছে, আমি একজনকে দেখলাম, ওনার মেয়ে 6,000 টাকা প্রতি মাসে ওষুধের জন্য লাগছে, কিন্তু কোন রাজনৈতিক দল আজ পর্যন্ত 13 দিন ধরে ওনাকে 6,000 টাকা কেউ দিতে পারেনি। কেন? ইলেকশনে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, কিন্তু মানুষের জন্য এই কোটি টাকা যদি খরচ হয় তাহলে এই শিব মন্দির রোডটা এখন দুর্গাপুর ওয়েল প্ল্যান সিটির মধ্যে খুব ভালো হয়ে যেতে পারবে। সেই জন্য আমি বলছি আমাদেরকে সিস্টেমকে বদলতে হবে। এই যে রাজনীতিক লোক ওরা কোটি কোটি টাকা খরচ করে নিজে পকেটটা ভরতে এসছে, নিজের বড় বড় জায়গা যেতে এসছে, আপনাদের জন্য কেউ ভাবেনি। সেই জন্য আমাদেরকে এবার ভেবে নিতে হবে कि আমাদেরকে কি চাই। विधानसभा में अगर वो उठेंगे
तो वो ये नहीं कहेंगे कि आपके इस जगह में अगर खाली जमीन है तो मैं 50 दुकान खुलवा दूं ताकि हमारे ये भाई बंधु बिना किसी दादागिरी को दिए, बिना किसी कमीशन को दिए वहां वो दुकान खोल के बैठेंगे। नहीं, हमने सोचा है कि डीएसपी के जितने भी ग्राउंड पड़े हैं, जंगल मकान पड़े हैं, उन जंगल बने मैदानों को मैं खुलवाऊंगी। मैं क्षमता में आऊं या ना आऊं, लेकिन मेरी लड़ाई अगर आज इस विधानसभा से शुरू हुई है तो मैं देर से बेर आप तक आती रहूंगी और लड़ती रहूंगी। और उस मैदान में अपने एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और फाइनेंशियल वीक जो डेली कमाते हैं और शाम को सोचते हैं कि मैं पेट भर लूं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, घर में दवा दारू कैसे चलेगा, इतने तक का समय नहीं होता है, उनके पास खर्चे नहीं होते हैं। इसलिए उस मैदान में हमने सोचा है कि हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे। आज अगर अपना कोई हॉकर्स निकलता है तो 500 कमाता होगा तो 300-200 दादागिरी में दे देता है। 300-200 अगर चाय वाला अगर कोई कमाता है तो उसमें से आधा कमीशन चला जाता है। काहे की दादागिरी? कमाइएगा आप, मेहनत करिएगा आप, दादागिरी कोई और लेकर के जाएगा। आपका अधिकार है। अगर आपके पास एक बटन दबा करके सरकार बदलने की ताकत है तो आपके पास वो ताकत भी है कि आप अपने प्रतिनिधि को खुद मालिक बनकर उसे ऑर्डर देना पड़ेगा। जनता मालिक होती है, मालिक वो नहीं होते हैं जो आज द्वार द्वार आते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है भाइयों कि मैं आपके पास जा सकूं। मेरी आवाज पिछले 10 दिनों में मैं जितनी पहुंचा सकी हूं मैंने पहुंचाया है, लेकिन मैं यही कहूंगी, गरीब के दुख को जानने वाला आज तक राजनीति में कोई नहीं हुआ। अगर गरीब के दुख को किसी ने जाना है तो संविधान की रचना करने वाले बाबा साहब अंबेडकर ने